Good morning, students. Today we are going to see NCERT of class 5, our first chapter, Ice Cream Man. So here we go. When summer's in the city and bricks blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. So in our first para, you can see जब बहुत ज्यादा धूप होती है कहाँ सिटी में एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट और जो दीवारें हैं ईंटें हैं सब इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है तब क्या होता है द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रैवलिंग डाउन द स्ट्रीट और जनरली गर्मी के मौसम में कौन आता है आइसक्रीम मैन अपनी लिटिल कार्ट में गोज ट्रैवलिंग डाउन द स्ट्रीट हर गली में घूमते हुए ठीक है Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Now, it is very joyful for the children, okay? Why? As you can see, कार्ड के ऊपर क्या होता है एक राउंड अम्ब्रेला जिसको देखना बहुत अच्छा लगता है और आइसक्रीम की कार्ड पे छोटे छोटे ड्राइंग्स बने होते हैं आइसक्रीम के बच्चों के जो बहुत कलरफुल बहुत जॉयफुल होता है और वो क्या करता है आइसक्रीम मैन कोन्स फिल करता है ठीक है किससे कूलिंग ब्राउन एंड वाइट नाउ सी अगेन vanilla chocolate strawberry or chilly things to drink from bottles full of frosty fizz green orange white or pink now you can see there are 3 flavors of ice cream that is vanilla chocolate and strawberry and ice cream man के पास और क्या है चिली थिंग्स है ड्रिंक है ठीक है कैसी है फ्रॉस्टी ड्रिंक्स है कौन कौन सी ग्रीन ऑरेंज व्हाइट और पिंक okay now see his cart might be a flower bed of roses and sweet peas the way the children cluster around as thick as honey bee अब यहाँ पे कार्ट को क्या बोला गया है एक फूलों से सजा बेड और बच्चों को क्या बोला गया है एक हनी बी जैसा क्लस्टर क्या होता है स्टूडेंट्स ठीक है एक गैदर एक सेम ग्रुप सिमिलर ग्रुप की कोई चीज गैदर होना तो बच्चों को यहाँ पे क्या कंपेयर किया गया है एक हनी बी से जैसे कि मधुमक्खी जो होती है जनरली फूल पे जाके हनी बी के लिए ठीक है जाती है तो वैसे ही यहाँ पे फ्लावर और बेड कहा गया है उसको फ्लावर कहा गया है और बच्चों को एज अ हनी बी कहा गया है जब भी आइसक्रीम की कार्ट आती है तो सारे बच्चे हनी बी जैसे स्टक हो जाते हैं उस पे ठीक है नाउ यू कैन सी द न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर blaze bright flame of fire second trundling moving on small broad wheels third one mounts heap a pile fourth one frosty fizz chilled drink making a hissing bubbling sound and the fifth one gather around a group of similar things okay now after this we'll come to the question answer reading is fun our first question you can see in which season is ice cream पॉपुलर कौन से सीजन में आइसक्रीम ज्यादा पॉपुलर होती है सो आवर आंसर इज आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन जनरली आइसक्रीम अब कम खाते हैं जब समर सीजन होता है ओके तो कब पॉपुलर होती है आइसक्रीम समर सीजन में नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन कौन खुश होता है आइसक्रीम मैन को देख के चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन बच्चे किसको देख के खुश हो रहे हैं यहाँ पे आइसक्रीम मैन को ओके नाउ सी द थर्ड वन नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन कार्ट अब जो उसका कार्ट है लिटिल कार्ट है आइसक्रीम मैन का उसमें कौन कौन सी फ्लेवर्स की आइसक्रीम है सो द आंसर इज वेनिला चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी ओके Now see the fourth one. What are the 2 things that the ice cream man is selling? Now the answer is कौन कौन सी 2 चीजें हैं जो आइसक्रीम मैन बेच रहा है So the answer is the ice cream man is selling ice cream and cold drinks. आइसक्रीम मैन क्या क्या सेल कर रहा है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक Now the last fifth question. What is the ice cream cart compared to in the poem? आइसक्रीम कार्ट को पोयम में क्या चीज से कंपेयर किया गया है क्या चीज से तुलना किया गया है सो द आंसर इज द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड उसको एक आइसक्रीम कार्ट को
बेड है जो फूलों से सजा हुआ है, एक फ्लावर बेड से कंपेयर किया गया है. ओके स्टूडेंट्स, so here now we go to the let's write. You can see it. So having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. हमें आइसक्रीम जब भी हम खाते हैं हॉट समर में तो काफ़ी एक्साइटिंग और इंजॉयबल होता है, मतलब काफ़ी अच्छा फील होता है सबको, क्योंकि आइसक्रीम पसंद होती है, सबके अपने अपने फ्लेवर्स टेस्ट होते हैं. वैसे ही वी कैन सी द फर्स्ट पॉइंट, write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. ऐसी कोई भी आप जो विंटर सीजन में चीज़ों के बारे में लिखो जिसको आप एक्साइटेड के साथ और इंजॉय करते हो बहुत. ओके, तो कौन कौन सी चीज़ें जो हम विंटर में कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो दैट वी कैन ड्रिंक हॉट मिल्क और कॉफ़ी और टी, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है. ठीक है, प्ले इन द ग्राउंड. ठीक है, और क्या, धूप में बैठ सकते हो, sit under the sun. Many more things you can do during the winter season. Okay, so students, after that you see list the second point, list as many summer activities as you can. ऐसी कोई summer activities बताओ जो आप कर सकते हो. तो summer activities कौन कौन सी हो सकती है. play cards, प्ले स्क्रिबल, रिवर राफ्टिंग, आइस स्केटिंग, स्विमिंग. जनरली आप देख सकते हो कि इसमें स्विमिंग, आइस स्केटिंग, रिवर राफ्टिंग लिखा है. क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, गर्मी के मौसम में सबको क्या ठंडा ठंडा चाहिए होता है, तो आप ये सब गर्मियों के मौसम में एक्टिविटी कर सकते हो. ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज. सो इंडोर एक्टिविटी क्या होती है बच्चों, जो हम घर के अंदर खेलते हैं. ओके, जो हम अंदर खेलते हैं उसे बोलते हैं इंडोर एक्टिविटी, और जो बाहर खेलते हैं उसे बोलते हैं आउटडोर एक्टिविटी. सो हमारी फर्स्ट इंडोर एक्टिविटी क्या हो सकती है, प्ले स्क्रिबल और प्ले कार्ड्स. एंड आउटडोर एक्टिविटीज में आप लिख सकते हो स्विमिंग, आइस स्केटिंग एंड रिवर राफ्टिंग. ओके, नाउ आफ्टर दैट सी से लाउड. ओके, इन से लाउड you can see that circle the words where you get a z sound. One is done for you. Okay, so आपको सर्कल करने वर्ड्स को जिसमें लास्ट में z की साउंड आती है, जैसे कि हनी, बीज. ठीक है, सो फर्स्ट वन यू कैन सी प्राइज, प्राइज, मेज, फेस. सो पहला आंसर होगा, द फर्स्ट वन इज यू विल सर्कल प्राइज एंड मेज. ओके, सी द सेकेंड वन, राइज, राइस, blaze and fizz. So after that you in second line you have to circle the blaze and fizz. Then the third one, lazy, lacy, busy and racy. Then you have to circle the lazy and busy. After that, race, race, race and ace. So you have to circle race and race. Okay, then the last one you can see chase, this, this and frosty. So you have to circle chase. Okay, all of you got it. Now after that you see, what do the following words, no sorry students, after that there is a word building. No, let's, after that you can see, let's listen. First one, listen and tell the sound that these words in the poem produce. Okay, so आपको listen करना और बताना है कि ये सब पोएम में कैसे साउंड करते हैं. So first one you can see card. Card कैसे साउंड करता है, ट्रंडल, ट्रंडलिंग. पोएम में दिया हुआ है ट्रंडलिंग. जब उसके छोटे छोटे पहिए मुड़ते हैं तो आवाज आती है, उसको बोलते हैं ट्रंडलिंग. ओके, आफ्टर दैट ड्रिंक्स. ड्रिंक्स कैसे साउंड करती है, फिज, बबलिंग साउंड आती है, फ्रॉस्टी फिज, उसको बोला गया फिज यहाँ पे. ओके, सो आफ्टर दैट सेकेंड वन यू कैन सी,
What are some of the different sounds you hear when the ice cream man comes? ऐसी कौन सी different sounds है जब ice cream man आता है तो आप सुनते हैं? Okay, now the first one is tring tring and the second one is ting ting. Okay, after that see the word building. First, color the boxes that have rhyming words. So the first you can see city, cart. The second one is heat, street. So color, you have to color heat and street. Then blows, goes. You have to color blows and goes. Then you have to color, students, hard and yard. And after that label, table. After that sky, my. Then race, face. And the last one right, night. Okay, and after that you see the second point. What do the following words describe in the poem? Okay, so tell me, what are the following words that describe in the poem? The first one is joyful. Okay, first one is joyful. So joyful यहाँ पे क्या describe कर रहा है? Happiness. Okay, the joyful is describing happiness. Okay, joyful sight. Then the second one, little. What is little? Little cart. Then the third one, round. What is round? Round umbrella. तो ये सब क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? जॉयफुल साइट, एक खुशी वाला साइट. देन लिटिल क्या डिस्क्राइब कर रहा है? कार्ट को. एंड आफ्टर दैट राउंड डिस्क्राइब कर रहा है किसको? अम्ब्रेला को. ओके. Then after that, the next one you have to do it by your own. Okay. Okay, after that you can see fun time. First one, color the boxes with the colors of the flavor mentioned in each. You have to color it, student. So chocolate you have to color with brown, then vanilla white, orange with orange color, black currant with little. You have to do something violet or purple. Then strawberry you have to do red, raspberry again violet or little bit purple, then butterscotch yellow, pista green. Okay. Now draw or color your dream ice cream. Now you have to draw your ice cream by your own. What kind of ice cream you like, with colors or flavors. Okay. Now see, have you ever eaten kulfi, the ice cream from North India? The sentences describe how it is served, but they are not in correct order. Write the correct order number before each sentence. Okay. So there are 4 sentences which are not in proper order. You have to keep them in order. So first you can see the first will be, he scoops out the kulfi on a plate. Okay. First he scoops out the kulfi on a plate means प्लेट पे वो कुल्फी पहले जो स्कूप होता है ना, चम्मच जिससे निकालते हैं राउंड, ठीक है, वो पहले करता है. Then the second one is the kulfi wala takes the kulfi mold out of the pitcher. Okay. Now the third one is, then he pours some sweet syrup over it and serve it. And after that last one, he arranges some faluda around it. Okay. Now students, the chapter is over with all the exercise. Thank you.